आज ईद का दूसरा दिन था और बाजी ने सुबह सुबह हलवा पूड़ी की फरमाइश कर दी। कह रही है मुझे तो खाऊंगी, हलवा पूड़ी खाऊंगी, वो भी घर की ही खाऊंगी और तुम्हारे हाथ की ही खाऊंगी। मैंने कहा भला बाजी ने तो मुझे आराम करने देना ही नहीं है। बाजी तो चाहती है मैं 24 घंटे काम करती रहूँ, काम 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 सिर्फ काम। वो जो कायदे का कोड है ना, वो सारा मेरे भी तो सेट होता है। वो मैं ही तो तरक्की दिन रात करूंगी, काम इतना करवाएंगे कि मैं खुद तरक्की दिन कर जाऊंगी। ठीक है। और साथ में बाजी ने कहा कि मैं ना जो पूड़ियाँ बनाऊंगी ना मेरी अम्मी के लिए भी बनाना, उधर भी 8 से 10 पूड़ियाँ पहले उनकी बनाओ। हलवा बनाया, सैलड बनाया साथ में, और साथ में आलू चने का सालन भी चाहिए मोहतरमा को। हर चीज़ A to Z होनी चाहिए और नंबर 1 होनी चाहिए। मैंने तो आटा गूंदा था नॉर्मल रूटीन के मुताबिक, अपने घर के मुताबिक, लेकिन मुझे क्या पता बाजी को एकदम से दौरा पड़ जाता है। ठीक है। आज अम्मी की तरफ जाएगा, आज मेरी बहन की तरफ जाएगा, आज साथ वालों की तरफ जाएगा, आज हमसायों की तरफ जाएगा, आज नेबरहुड में जाएगा। मतलब कि बस बाजी को कभी मुझे सुकून से काम करने देना ही नहीं है। लुचहाना डालना तो बाजी का नंबर 1 जिंदगी का काम। फिर क्या था, पहले बाजी की मामा की पूड़ियाँ तैयार की, पहले उनकी 8 से 10 पूड़ियाँ उनकी तैयार की, हलवा पैक किया, सैलड पैक किया और साथ में आलू चने का सालन पैक किया। उसके बाद अपनी पूड़ियाँ फ्राई करनी शुरू कर दी। अपनी पूड़ी डालती पहले ही लाल हो गई। ये बात तो मैंने बाजी को हमेशा समझाया कि कम से कम मुझे बता दे करें ना क्या करना है, मैं उस मुताबिक काम कर ले करूँ। लेकिन जब भी इस तरह करती है मुझे टेंशन क्रिएट करती है। उनका काम है मुझे सिर्फ टेंशन देना, मुझे परेशान करना। फिर कहेंगे तुम आगे से पट 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 बोलना शुरू कर देती हो। बट मैं क्या करूँ यार, मुझे, मैं भी इंसान हूँ ना। वो एक काम को शुरू करूं, अगला काम नया शुरू हो जाता है। पहले पहले को तो फिनिश कर लूँ ना। मुझे कुछ काम करते मौत आती है, मैं तो सारे काम करती हुई हूँ ना। फिर क्या था, मैंने पूड़ियाँ और बनाई, मैंने सबको नाश्ता करवाया, सबने मज़े से खा लिया, तारीफ़ें भी की। सबको शुक्र है पसंद आया। और ये एंड वाली जो 3-4 पूड़ियाँ थी ना, मैंने कहा तो इसकी वीडियो ही बना लेती हूँ। पहले तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे गुस्सा ही बहुत था और मेरे में टेंशन क्रिएट थी ब्रेन में कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इतनी सोनी, इतनी मज़ेदार, इतनी सॉफ्टी सॉफ्टी पूड़ियाँ तैयार हो गई थी ना। क्या सलमान वाले क्या हैं, वो भी रानों की पूड़ियों हैं, कसम खुदा की। मैं तो जब भी आउटसाइड से पूड़ियाँ खाती हूँ ना, इतना घी इतना घी इतना घी, पता नहीं घी कहाँ से आ जाता है। मेरी पूरी तो ड्राई होती है कि घी में ही बनी है ना, ऑयल में ही बनी है, लेकिन उनके अंदर तो ऑयल रचा हुआ होता है। सीरियसली आप कभी, मैं आपको पास से कैमरा करती ना, मुझे दिखाना याद नहीं रहा। इतनी मज़े की पूरी, इतनी सॉफ्ट पूरी, कोई हिसाब ही नहीं। और शुक्र है अल्लाह का, बाजी घर की सिर्फ एक ही हासबात है जिस वजह से बाजी घर का, ये देखें पूरी मेरी, देखें कैसे सॉफ्ट हो गई, गोल हो गई है। और इनकी पूरी अकड़ी हुई और जो है ना ऑयल के अंदर इतनी लिपटी हुई होती है, इतनी लिपटी हुई होती है कि बंदा करे तो करे ही क्या। ठीक है। तो इतना मैं चस्के ले लेके पूरी खाई, बड़े आराम, बड़े सुकून, बड़े तहमुल से मैंने ये पूरी खाई है। और बाजी घर की खास जो बात है ना, जो मुझे पसंद है, इनके घर में बोतल काली का इस्तेमाल होता है। और जो मेरी जान है, मेरी कमज़ोरी जो अगर चीज़ है ना कोई, वो काली बोतल है। मैं पानी को कहती बाजी तुम साइड पे हो जाओ। ठीक है। पानी को तो मैं साइड पे कर देती हूँ, काली बोतल जब तक मुझे ना मिले, मुझे चैन सुकून, मेरा आराम, मेरा चैन, मेरा सुकून मुझे लौटा दे। मतलब लोगों को चाय का नशा होता है ना, मुझे बोतल का नशा होता है।